आज के दिन का डेली एनालिसिस आप नहीं कह सकते कि डेली एनालिसिस है। गंदी आदत ना डाली या ना डालेंगे डेली एनालिसिस वाली, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज होती है। डेली वेजेस के ऊपर ग्रुप में भी अपडेट करना, खुद की ट्रेड करना और एक डीपली असेसमेंट एनालिसिस करने के बाद अपनी भी ट्रेड है आप लोगों को भी करानी पड़ती है। फिर एक आधा एसएल हो जाए तो कम्युनिटी के 100% लोग कहते हैं जी एसएल हो गया, और गलती से अगर 100-150 पिप्स का टीपी हो जाए तो फिर भाईजान आप लोगों की आवाज़ें भी नहीं निकलती। चलें, ये तो दुनिया की रीत है, क्या कह सकते हैं और ये फैक्ट है। अच्छा जी, आज के दिन टोटल हमारी जो एक डिबेट होगी इस वीडियो के अंदर एजुकेशनल वे, एजुकेशनल पर्पस के ऊपर तमाम तर चीज़ें पेश कर रही हैं जो आप दोस्तों के दरमियान रखी जाएंगी। मॉर्निंग स्टार पैटर्न आज के दिन किस तरीके से वर्क कर सकता है, कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर एक अपडेट है। उसकी कुछ करेक्शन, कुछ कैलकुलेशन जो कि लाइवली करते हुए वीडियो में आगे जाके आपको आइडिया होगा। एक बुलिश पैट का पैटर्न है जो कि आप दोस्तों के सामने क्लियरफाई करूंगा कि बुलिश पैट पैटर्न किस तरीके से वर्क करता है विद सपोर्ट कोलैबोरेशन विद फेब। तो वीकली एनालिसिस की जो वीडियोस होती हैं सो प्लीज़ कोशिश किया करें, इसको लाजिम देखा करें। जितने भी लेवल्स होते हैं वीकली एनालिसिस के अंदर मैं अपडेट कर देता हूँ दोबारा वंस अगेन। डेली फॉरकास्ट ये नहीं है, बट आज के दिन जो पीपीआई का डाटा रहेगा 5:30 के ऊपर न्यूयॉर्क सेशन में कोर पीपीआई और पीपीआई, कुछ मार्केट की कल की पोजीशन, कल के कुछ लेवल्स आज की इस वीडियो का हिस्सा रहेंगे जो आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन किए जाएंगे। कल के दिन एक एरिया क्लियर किया गया था, H4 इवनिंग स्टार है, इसको भी आगे चल के आप दोस्तों के दरमियान एक्सप्लेन करूंगा कंप्लीटली। आज के दिन मार्केट की जो एक मूवमेंट रहेगी, दो सपोर्ट एरियाज हैं हमारे पास विद कोलैबोरेशन गोल्डन जोन और हाफ एन क्वार्टर अबव अगर मार्केट क्लोजिंग करती है, एज लॉन्ग मैक्सिमम स्विंग होल्डिंग तक मार्केट अगर जाती है तो 3390 के आसपास का एरिया रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का फॉरकास्ट आप दोस्तों के दरमियान। कोशिश किया करें कोई चीज़ अगर समझ आ जाए उसमें भी कमेंट कर दिया करें, और कोई चीज़ ना समझ आए भले डिसलाइक करें, बताया करें, अपने होने का सबूत पेश किया करें। कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं कमेंट्स करके मुझे बता दिया करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले टाइम के अंदर मेरी हार्डली कोशिश रहेगी कि उन टॉपिक्स को, उन चीज़ों को आप दोस्तों के दरमियान अपडेट किया जाए। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज गोल्ड का फॉरकास्ट, गोल्ड के लेवल्स अपडेट आप दोस्तों के सामने रखूँगा 16 जुलाई, और कोर पीपीआई का डाटा और पीपीआई एमएम का डाटा आज के दिन रहेगा जो कि न्यूयॉर्क सेशन 5:30 पे है। कल के दिन भी अगर सीपीआई डाटा की बात करते हैं तो ऑलरेडी एक एरिया मैंने मेंशन करके दिया हुआ था अर्ली मॉर्निंग मार्केट ओपनिंग से पहले कि 3340 और 3335 का जोन है, इससे अबव मार्केट रहती है। जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। उम्मीद करता हूँ कि मोस्टली यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, दोस्त हैं, वो इंट्राडे के ऊपर प्रेफर करते हैं। तो इंट्राडे मैक्स अप टू आपके कैपिटल के मुताबिक या लॉट साइज़ के मुताबिक 50 to 100 पिप यानी $5 से $10 मूव स्मूथली ऑन लेवल अगर निकलती है तो आप एक अच्छा प्रॉफिट अपने कैपिटल पे ग्रो कर सकते हैं 2 to 5%। तो सिमिलर तमाम जितने भी एरियाज थे 3335, 3332 आल्सो 61% है, और रीटेस्ट बैक की पॉइंट एरिया हमारे पास 3354 के आसपास रहेगा। कल के दिन की मूवमेंट भी ऑलमोस्ट जो एक एरिया आप दोस्तों को बताया हुआ था, मार्केट एग्जैक्टिवली उसी एरिया से अबव हुई, बट मार्केट ने आज के दिन जो सेलिंग ट्रेंड चेंज किया है, तो सेलिंग प्रेशर के पीछे एक रीज़न ऑलरेडी मैंने कंफर्म कर दिया था कम्युनिटी में भी, मेन ग्रुप में भी। तो 10 सेकंड का टाइम आपका लूँगा। दो स्पोर्ट एरियाज क्लियर किए थे, 3352, 3357 फर्स्ट स्पोर्ट एरिया, 3335, 3332। बुलिश मोमेंटम दोनों एरिया से विद मार्टिंगेल हमने देखना था, बट अनफॉर्चुनेटली H4 पे बनने वाला जो एक पैटर्न था इवनिंग स्टार, टाइमली मैंने आप दोस्तों को अपडेट कर दिया था कि H4 के ऊपर इवनिंग स्टार है, एक रीटेस्ट बैक पॉसिबल है, फिर उसके बाद मार्केट टोटल जो है वो सेल साइड के ऊपर जाएगी और टोटल अपने पैटर्न को फॉलो करेगी। बट हम सेल नहीं करेंगे, हमारे जो भी एरिया से डिप के अकॉर्डिंगली 61% जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम करते हुए मार्केट को हम बाय साइड देखेंगे। तो जोकली अंदाज में एक चीज़ मैंने लिख भी दी थी कि भाई मार्केट का वो जो एक कीड़े वाला मामला था ना 3335 वाला, मार्केट ने वो हल करना है। मार्केट का जैसे ही 3335 को हाथ लगाना था, अराउंड मैक्सिमम 150 प्लस मार्केट ने अपना रीटेस्ट बैक दिया। रीटेस्ट बैक के कुछ एरियाज 3348, 3351, 3355, 61%, देन दोबारा पुल अप साइड और मार्केट रिवर्सल हुई। जितने भी टेक प्रॉफिट के एरियाज ऑलरेडी बताए थे 48, 50, 52 ऑलरेडी मार्केट ने हिट किए। एक आधा अगर रह भी जाता है तो ट्रेल एसएल करते हुए हम इजीली उसके अंदर से विद प्रॉफिट एग्जिट कर जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट एरिया हमारा ऑलरेडी जो स्पोर्ट एरिया था 52 और 57 के आसपास था। सेकंड एरिया से मार्टिंगेल करते हुए फर्स्ट एरिया तक
2x और 3x के साथ में एक अच्छी इनिंग रही आज के दिन। तो जब इतनी पेला पाली की बात हो ही रही है तो 33-16 33-22 जाते जाते भी मार्केट को एक फाइनल एरिया बता दिया गया था कि ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का एरिया है, जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखिएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन जोन हमारे पास 33-13 का रहेगा। तो जाते जाते भी मार्केट ने ऑलमोस्ट तकरीबन 100-120 पिप के आसपास एक रिवर्स बैक दिया। क्योंकि देखें वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है मेरी तरफ से। मार्केट का नेक्स्ट अपकमिंग जो भी एक वे रहेगा, जो भी एक लेवल्स हैं, आप दोस्तों को क्लियर करूंगा। अब आते हैं थोड़ा सा इस साइड के ऊपर। तो बड़ा क्लियरली ये साइन था हमारे पास ऑलरेडी इवनिंग स्टार का। मार्केट ने एक पुल अप साइड और एक इनडिसीजन कैंडल, देन उसके बाद प्रॉपर एक पैटर्न। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है आप सब दोस्तों से, कमेंट करके भी बताइएगा, क्या पैटर्न्स जो एक बेसिक चीज़ है इस इंडस्ट्री के अंदर, एक बुनियादी बेसिक चीज़ें हैं, जब भी आपको ये पैटर्न नज़र आया तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मार्केट पैटर्न बनाने के बाद एक रीटेस्ट बैक ना करे। अब रीटेस्ट बैक का एडवांटेज उठाने के लिए बड़ा सिंपल सा एक वे होता है, सिंपली आप एक फैब ड्रॉ करें। फैब के ऊपर निकलने वाला जो भी फर्स्ट एरिया रहेगा 38%, मैक्स अप टू 50 और मैक्सिमम 61%। तो मार्केट इस टाइम पे राइट नाउ अराउंड तकरीबन 50% को भी मैक्सिमम रिस्पेक्ट करते हुए पुल अप साइड हुई और दोबारा से मार्केट का यहीं से एक रिवर्सल स्टार्ट हो गया। मॉर्निंग में भी मार्केट का 33-40 से अबव एक बुलिश मोमेंटम रहा और हार्डली एक एरिया बता दिया गया था कि मार्केट जब तक अपना 85-88 प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं करती तो नेक्स्ट अपकमिंग टेक प्रॉफिट एरिया तक मार्केट नहीं जाएगी। दोबारा से वही 35 का एरिया 33-35 मार्केट ने पुल अप साइड किया और अराउंड मैक्सिमम जो एक आउटपुट रही 170 पिप के आसपास मार्केट ने ऑन लेवल एक रिजेक्शन, एक रीटेस्ट बैक दिया। अब आते हैं जी आज के सिनेरियो के ऊपर। तो इस टाइम पे मार्केट का 33-22 और 33-17 का जो एक एरिया है हार्डली एक स्ट्रांग एरिया है, जिसमें कोलैबोरेशन करेगा गोल्डन जोन एरिया विद 61%। मार्केट तकरीबन 33-18 तक आते हुए अगर इससे नीचे जाती है तो फिर हम सेकंड स्पॉट के ऊपर रिलाई करेंगे जो एक फेयर वैल्यू गैप है 3308 से लेकर 3289 तक। तो पॉसिबल है कि यहाँ से इस एरिया से मार्केट ऑलमोस्ट 100-150 पिप के आसपास एक रिवर्सल बैक देगा। बट फर्स्ट हमारे पास जो एक एरिया है ऑलरेडी विद बुलिश बैट के साथ में, तो यहाँ के जो रीटेस्ट बैक एरियाज रहेंगे फर्स्ट पॉसिबल जो होगा अराउंड तकरीबन 3341, सेकंड जो एरिया रहेगा 3347, फाइनल जो एरिया रहेगा हमारे पास 3353। बट कैलकुलेशन टोटल अगर हम सनेरियो यहाँ से फाइंड करते हैं रिवर्सल सेल साइड का, तो जब तक प्रीवियस कैंडल जो कि H6 की है 33-47 के ऊपर और 50% का एरिया भी यही रहेगा, तो हाफ एंड क्वार्टर जब तक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ में क्लोजिंग नहीं करती मार्केट H6 की, तो उस टाइम तक हार्डली एक बुलिश मोमेंटम का सिनेरियो नहीं होगा। बट मोस्टली मेरी कोशिश होती है ईच एंड एवरी जो लेवल रहेंगे हमारे पास डिप के, जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट सेल नहीं जाती, हम सेल नहीं करेंगे, सेल ज़रूर करेंगे, बट सेल कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी सेल से जान छोड़ जाए 2 से 5% कैपिटल पे लें, एग्जिट करें। अब इसके पीछे एक इम्पैक्ट है, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ वॉर या कुछ भी जियोग्राफिकल या कुछ भी मार्केट के अंदर कोई कह लें कि हादसाती एक्सीडेंटली मार्केट में कुछ भी अगर मामला होता है तो मार्केट मुंह उठा के वन साइडेड बाय साइड पे जाना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि इस टाइम वॉर इम्पैक्ट किसी मुल्क ने किसी दूसरे के ऊपर वॉर कर दिया, कुछ इम्पैक्ट इस तरह का है, तो गोल्ड सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए हार्डली जो सेलिंग मोमेंटम या सेल के ऊपर रहते हुए होल्ड करना और लंबा होल्ड करना नहीं समझ आती। इवनिंग स्टार तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, बट अभी अगर मार्केट अपने तमाम एरियाज तमाम लेवल्स को अगर यहीं से रिस्पेक्ट करते हुए ओपनिंग के साथ में अबव अगर जाती है, क्योंकि एक दफ़ा से एक रीटेस्ट रहेगा और रीटेस्ट के ऊपर मार्केट अपना मैक्स अप टू तकरीबन 33-47 के आसपास, ये तो एक कैलकुलेशन है, इसको तो मार्केट ने कवर अप करना है। इससे अबव अगर क्लोजिंग करती है यानी हाफ एन क्वार्टर से अबव क्लोजिंग हो जाती है 55 से ऊपर ऊपर, तो रीटेस्ट के ऊपर जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को क्लियर अपडेट करने के लिए ऑलरेडी मैंने ग्रुप भी बना के रखा हुआ है, तो मेरी तरफ से मार्केट के लेवल्स, मार्केट की नेक्स्ट अपकमिंग जो मूवमेंट है, मैं एरियाज़ और लेवल्स आप दोस्तों को क्लियर कर देता हूँ। ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस या एजुकेशनल वे के ऊपर ही रहे। तो बुलिश बैट जो वर्किंग करेगा, हम एक बुलिश बैट लगाते हुए कोलैबोरेशन विद फेब को देखते हुए फर्स्ट एरिया जो मान के चलते हैं 38-50%, मैक्स अप टू 61%। तो उस हिसाब से देखें तो आज के दिन ऑलरेडी मैंने कुछ एरियाज निकाल के दिए हुए हैं 33-41, 33-47 और 33
54 के आसपास, 3354 के आसपास ये रीटेस्ट बैक बाय साइड के एरियाज़ हैं। अब आते हैं जी सेकंड सिनेरियो के ऊपर। अगर मार्केट यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें दे देती है, यस मॉर्निंग स्टार ऑलमोस्ट तकरीबन 33 65 के आसपास, आप कह सकते हैं 65 के आसपास, जो कि कंप्लीट एक मॉर्निंग स्टार का साइन है। मॉर्निंग स्टार के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक रीटेस्ट रहेगा, मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करते हुए दोबारा एक अच्छा बुलिश मोमेंटम हमें देकर जा सकती है। मॉर्निंग स्टार की करेक्शन को निकालने के लिए सिंपली एक पैरेलल चैनल आपके पास रहेगा। आप पैरेलल चैनल के ऊपर रहते हुए प्रीवियस जो भी एक कैंडल है जिसने प्रॉपर एक कैंडल यानी बॉडी टू बॉडी क्लियर किया, आप उस कैंडल को फाइंड करेंगे। ये आपके पास हाफ रहेगा इस कैंडल का। सिमिलर वही एरिया आ गया हमारे पास, राइट साइड पे आपको नज़र आ जाएगा कि 33 46 47 हमारे पास डायरेक्शनल या डिसीजनल एरिया है। मार्केट अगर इससे अबव और प्रीवियस कैंडल के हाफ एंड क्वार्टर अबव क्लोजिंग कर जाती है, जो कि ऑलमोस्ट 53 हमारे पास 61% का एरिया भी है, तो सिमिलर एक रीटेस्ट रहेगा और रीटेस्ट के साथ में दोबारा हम मार्केट को बुलिश मोमेंटम देखेंगे। अब मॉर्निंग स्टार को अगर टेक्निकली देखा जाता है, फर्स्ट कैंडल ऑलरेडी हमारे पास सेलिंग साइड पे रहेगी यानी बेरिश कैंडल होगी। थर्ड कैंडल, अब बहुत सारे लोगों का सवाल यहाँ पे ये भी होता है कि क्या इसका ग्रीन बनना ही ज़रूरी है मॉर्निंग स्टार के लिए या रेड से ही काम चला लें? तो रेड हो या ग्रीन हो, कलर मैटर नहीं करेगा। नेक्स्ट जो थर्ड वन की कैंडल होती है यानी सेकंड कैंडल, इसके बाद बनने वाली जो कैंडल है ये मैटर कर रही होती है। अगर हाफ है ना क्वार्टर यानी हाफ से ऊपर क्लोजिंग कर जाती है और एक जानदार बुलिश मोमेंटम के साथ, देन आप इसको इजीली बाय साइड बुलिश मोमेंटम के ऊपर देखेंगे। रीज़न या सिनेरियो क्या क्रिएट होगा बता दूं, बोर तो नहीं हो रहे? टाइम आपका भी कीमती है, बट मेरी कोशिश होती है कि चीज़ों को अपडेट किया जाए, तो चलें। रीज़न मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मार्केट अगर सेलिंग प्रेशर पे है और नेक्स्ट जो सेकंड कैंडल है अगर ये ग्रीन में है या रेड में है, दोनों कंडीशन के अंदर अगर तो रेड में है तो फिर तो पॉसिबल कोशिश होती है कि मार्केट अपनी प्रीवियस के आसपास क्लोजिंग दे या इसके ऊपर थोड़ा सा क्लोजिंग दे। स्पाइक ले सकती है मार्केट, ऊपर जाके थोड़ा सा रिवर्सल स्पाइक लेते हुए करेक्शन करते हुए ऊपर जा सकती है। थोड़ा सा टाइम और लेते हैं और आते हैं रीज़न की तरफ कि मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मार्केट का टॉप था, ये मार्केट का लो था। हम लो पे रखते हुए मार्केट को यानी फर्स्ट क्लोजिंग सेकंड क्लोजिंग हमारी यहाँ पे रहेगी। अब जो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास रहेगी तो हम इसे बुलिश कैंडल मानेंगे। अब कितना बाय की तरफ जाएगी, कितना बाय साइड जाती है, इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर ये वाला फेयर वैल्यू गैप बेस कर रहा है। मार्केट अगर तो ओपनिंग के साथ ही अबव यानी बुलिश मोमेंटम की एक मूव की तरफ जाना स्टार्ट हो जाए तो देन हमारे पास ये वाला कंप्लीटली एक फेयर वैल्यू गैप वैलिड रहेगा। बट अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट फर्स्ट अगर डिप करती है, तो जहाँ तक मार्केट का डिप रहेगा बनने वाला जो फेयर वैल्यू गैप है वो उतना ही क्लोजिंग या उतना ही कम हो जाएगा। इस गैप को समझने के लिए सिंपली अगर आप इसको नो कलर करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जहाँ तक मार्केट अपना विक ले लेती है तो विक टू विक यानी पहली दूसरी कैंडल छोड़ते हुए थर्ड वन कैंडल के दरमियान में जो भी एक एरिया रहेगा पॉसिबल, हम उसको फेयर वैल्यू गैप का एरिया मान के चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिनेरियो यानी मॉर्निंग स्टार पैटर्न किस तरीके से वर्क करेगा और इसी चीज़ को अगर हम चार्ट पे इम्प्लीमेंट करते हैं हाफ एंड क्वार्टर अब अगर एक क्लोजिंग करता है तो एक रीटेस्ट रहेगा, रीटेस्ट के साथ में दोबारा मार्केट हमें बुलिश मोमेंटम नज़र आएगी। वीकली की अगर बात करते हैं, वीकली क्लोजिंग की मार्केट जितना भी एक डिप कर जाए 33-22 33-17 से 22 तक का फर्स्ट एरिया मार्केट के लिए रहेगा और फेयर वैल्यू गैप 3308 और 3298। रीटेस्ट बैक की अगर बात करते हैं तो मार्केट का एज लॉन्ग मैक्सिमम का जो एक रीटेस्ट बैक है अराउंड तकरीबन 3390 के आसपास है। ये मार्केट की कैलकुलेशन है, मार्केट अपनी कैलकुलेशन डेफिनेटली कंप्लीट करेगी, बट उसके दरमियान में दो हर्डल्स आपको फेस करने पड़ेंगे। 33 46 47 का फर्स्ट एरिया रहेगा, H4 का चार्ट है। H4 के अंदर अगर तो अबव इस एरिया से क्लोज, क्योंकि H6 के अंदर हमारे पास ये हाफ एरिया था और H4 के अंदर हमारे पास अगर तो H4 प्रॉपर इससे अबव जाती है तो क्लियर एक साइन होगा कि मार्केट रीटेस्ट के बाद दोबारा बुलिश मोमेंटम रहेगी। बट मार्केट की अगर क्लोजिंग हार्डली हो जाती है 335354 के ऊपर, तो नेक्स्ट जो एक सिनेरियो रहेगा मार्केट जहां से एक रिजेक्शन कर सकती है 3363। अगर इस बैरियर को भी मार्केट कंप्लीट करती है तो एज लॉन्ग मैक्सिमम जो एक टॉप एरिया रहेगा 339190 के आसपास होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये था पूरा एक आज के दिन का मार्केट का फॉरकास्ट। जाते जाते DXY पे एक 2 मिनट बात कर लेते हैं। ऑलरेडी DXY अपने डायरेक्शनल या डिसीजनल एरिया के ऊपर है 98.6 के आसपास, तो एक ट्रेंड लाइन है सॉलिडली D1 के ऊपर।
मार्केट अगर तो यहाँ से थोड़ा सा पुल अप साइड करते हुए एक रिजेक्शन अगर सेल साइड देती है तो DXY अपने इस एरिया से एक हार्डली रिवर्सल सेल साइड के ऊपर जा सकता है। तो तमाम तर जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं, मॉर्निंग स्टार, बुलिश पैड, तो तमाम तर पैटर्न टू पैटर्न मार्केट आज के दिन अपनी वर्किंग करते हुए आपको नजर आएगी। बट अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट अगर अपना वे चेंज करती है, तो ग्रुप के अंदर लम्हा ब लम्हा आप दोस्तों को मैं अपडेट करता रहूँगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं CPI डाटा के ऊपर, सॉरी आज PPI का डाटा है, PPI डाटा के ऊपर जो भी न्यूयॉर्क सेशन पे एक अपडेट होगी आप दोस्तों के दरमियान रहूँगा। वंस अगेन अल्लाह हाफिज़।